Hello and welcome back. I'm Bhavya, and today we will explore how astrology can guide us through our life's ups and downs. So, look who is joining us today, Dr. Surbhi Padnagar, who have 20 years of experience in astrology and Vastu. Hello, Surbhi ma'am. A very warm welcome from our side. Namaste. So, before we dive into our today's episode, a very common question that is in my mind is ki, what is the common myth about astrology that you want to clear to the audience? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो एस्ट्रोलॉजी है, जैसे हम ज्योतिष बोलते हैं, अगर हम ज्योतिष को तोड़ें, इस वर्ड को तोड़ें, तो ज्योति जमा ईश, मतलब ज्योति ईश मतलब ईश्वर की ज्योति, द थिंग विच इज कमिंग फ्रॉम टोटली डिवाइन, मतलब जो भी ईश्वर के मुख से आ रहा है उसको हम ज्योतिष बोलते हैं। तो जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, इसका मतलब है कि कुछ भी जो आप पूछना चाह रहे हो वो सीधा सीधा डिवाइन से या ईश्वर के मुख से आ रहा है। तो जब हम अपने बारे में पूछने जाते हैं, चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में पूछने जाएं, आप कहें मुझे किसी भी कोई भी आप रास्ता अपना सकते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी लीजिए, आप जब पूछने जिससे जा रहे हैं और जो आपको बता रहा है वो बेसिकली वो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि गॉड उस वक्त भगवान समाया हुआ है। तो जो भी कुछ बताया जा रहा है वो भगवान आपको समझा रहे हैं कि आपने क्या करना है। जब हम पूछने जाते हैं, आजकल क्या हो रहा है, लोग सोचते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है थोड़ा सा आप पढ़ लें और उसके जो चीज़ें हैं आप फैक्ट्स वगैरह आप लर्न कर लें और आप लोगों को बता दें। और लोग ये सोचते भी हैं कि चलिए आप लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेते हैं, हमें आ जाएगा, हमें प्रिडिक्शन आ जाएगा। लेकिन मैं बहुत क्लियरली ये बात बताना चाहती हूँ, जो ज्योतिष करना, ज्योतिष बताना, जो एस्ट्रोलॉजी साधना होती है, बहुत साधना का विषय है। आप किसी के बारे में अगर कोई प्रिडिक्शन देना चाह रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो ये जानिएगा कि ये उसकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न ला सकती है। तो जो भी प्रिडिक्शन दी जाती है वो बहुत डिवाइन प्रिडिक्शन होती है। तो जब तक आपने या किसी ने अच्छे से साधना नहीं करी है, उसने बहुत अच्छे से उसको आत्मसात नहीं करा है, तो प्रिडिक्शन ठीक नहीं हो पाती है। नहीं, तो जो आजकल एस्ट्रोलॉजी के लिए, पहली बात तो ये कि आजकल आपने देखा है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं। मैं कमेंट नहीं करूंगी किसी के ऊपर भी, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी आजकल लोग बहुत पढ़ रहे हैं एंड देन दे थिंक कि भी प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं। पर उनको भी मैं बोलूंगी, प्लीज जब प्रिडिक्शंस करें बहुत संभाल के करें, किसी की लाइफ का सवाल है। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि लोग इसी वजह से सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजर है, मतलब दे टेक इट वेरी लाइटली। सो लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काफी जो मंझे हुए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्हें बहुत कुछ आता है, जिन्होंने बहुत ज्यादा साधना करी हुई है, उनकी तो जब वो आपका चार्ट देखते हैं, आपका न्यूमरोलॉजी से कुछ बताते हैं, बहुत समझ लीजिए उनके अंदर देवता आ जाते हैं। और जब वो आपके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं तो वो प्रिडिक्शन 100 में क्या 120% ठीक होती है। बहुत सारे आपको मालूम है, आप जानते भी होंगे एस्ट्रोलॉजर्स, पुराने जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 2 एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे थे जिन्होंने मुहूर्त चेंज करके हमारे जो हमारे देश का इतिहास बदल दिया। बिकॉज जिस वक्त, जिस मुहूर्त पे हम लोग डॉक्यूमेंट साइन करने वाले थे, वो मुहूर्त ऐसा था जो बिल्कुल भी ऑस्पिशियस नहीं था। एंड बिकॉज उन्होंने बोला भी कि भाई ये डेट आप चेंज कर दीजिए, बट इट वाज समथिंग कि वो डेट चेंज नहीं हो सकती थी। देन दे वेरी बहुत ही ध्यान से उन दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने बैठ करके बहुत मंत्रणा करके फिर एक ऐसा मुहूर्त निकाला उसी डेट पे कि हमारा जो देश, जब हमने डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे साइन करे, तो अब आप देख लीजिए हमारा जो देश है वो कितना प्रगति कर रहा है। ठीक है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, वो रहेंगी बिकॉज डेट नहीं चेंज हो पाई, लेकिन आप साथ में दे सकते हैं जो हमारे साथ में ही जो और दूसरी देश भी आजाद हुए थे, आज उनको देख लीजिएगा, आज हमें देख लीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी का ही कमाल है कि एक देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया।
हमारा भारत। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जो ये मिथ क्रिएट किए गए हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत ऐसा टॉपिक समझते हैं, तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो ज्योतिष है वो एक तरह से डिवाइन नॉलेज है और डिवाइन प्रिडिक्शन है। तो इसको छोटी मोटी चीज नहीं समझना चाहिए। So I had a question in my mind that people say that astrology is linked to your past, present, and future. So I personally don't believe that, but you being an astrologer can clarify that for me. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जैसे या तो आप खाली बर्थ डेट की बात करेंगे तो फिर न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन हम लोग जब एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष आपसे क्या मांगते हैं, आपसे 3 चीजें मांगते हैं बर्थ डिटेल्स में। आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, आपसे टाइम ऑफ बर्थ मांगा जाता है और आपसे प्लेस ऑफ बर्थ मांगा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आपका एक चार्ट बन के तैयार होता है। वो चार्ट आपका बर्थ चार्ट होता है, जिसके आप हॉरोस्कोप भी बोलते हो। अब ये जो हॉरोस्कोप है या बर्थ चार्ट है, ये तब जब आप पैदा हुए, जब प्लैनेट्स की क्या अलाइनमेंट थी, जब प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, एक तरह से उसका एक फोटोग्राफ खिंच गया। वो फोटो हमेशा के लिए बन गया। जैसे कि आप कभी खड़े हुए, आपने फोटोग्राफ खिंचवाई, वो फोटो हमेशा रहेगी ना आपकी। आप 30 साल बाद भी देखोगे तो आप वैसे ही दिखोगे उस फोटोग्राफ में, चाहे आप कितना एज कर जाओ। सिमिलरली जब आप पैदा हुए तो वो जो बर्थ चार्ट था वो बन गया। अब उसके अंदर बहुत सारे योग, प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लैनेट्स एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका राशि क्या निकल के आई है, आपका लगन क्या निकल के आया है, ये सारी चीजें इस तरह से गुथी हुई होती हैं। इन योगों को देख के हम लोग प्लस देखो, एक योग होता है, बर्थ चार्ट होती है, प्लैनेट्स के अलाइनमेंट होते हैं, साथ साथ में आपकी दशाएं चल रही होती है कि दैट मोमेंट पे आपके किस प्लैनेट की दशा चल रही है। तीसरी चीज होती है ट्रांजिट, कि उस वक्त देखो, एक तो फोटो खींच गई, वो राइट नाउ भी तो कुछ प्लैनेट्स काम कर रहे हैं ना, जो चल रहे हैं रेगुलरली, प्लैनेट्स तो मूवमेंट में है, पोजीशन उनकी चेंज कर रहे हैं। अभी वो आप पे भी, अभी भी आप पे वो डाल रहे हैं अपना इफेक्ट। उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, हिंदी में गोचर बोलते हैं। तो उनका भी हम पर असर होता है। तो आपके बर्थ चार्ट में क्या है, आपकी दशा क्या चल रही है, तीसरा आपका ट्रांजिट का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें और योग, ये जब हम चीजें सब कैलकुलेट करते हैं, तब हम आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सारी चीजें बता पाते हैं। बहुत ही डिवाइन और बहुत ही खूबसूरत नॉलेज है ये एस्ट्रोलॉजी। अगर कभी आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कितनी खूबसूरती से भगवान ने ये चीज हमारे को प्रेजेंट की। Followed by the previous question I asked regarding how astrology is linked to our past, present, and future, my question to you now is focused towards the past, meaning how astrology is related to our past lives and karmas. देखो, 2 चीजें हैं। हम एक जब हम हमारे पास कोई आता है पूछने के लिए, तो एक तो हम उसको ये बताते हैं कि इसी जन्म में उसने पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, एक तो वो हो गया। दूसरा, हम उसको ये भी बता सकते हैं कि उसके पिछले जन्म में क्या क्या हुआ होगा जो अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिकॉज हमारे जो हम चार्ट देखते हैं उसमें बहुत सारे योग ऐसे बने होते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए मेरे को, क्यों ऐसा है कि हम लाख कोशिश कर लें, किसी बच्चे ने अगर किसी वक्त पैदा होना है तो वो वही उसी वक्त ही पैदा होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, वो ना 1 मिनट बाद पैदा होगा ना 1 मिनट पहले। क्यों? बिकॉज उसको अकॉर्डिंग टू द कर्मास जो टाइम मिला है, जब वो प्लैनेट की अलाइनमेंट वैसी है, जो योग बन रहे हैं, जिसके उसको कर्मों की जो उसको अपना भुगतना है, अच्छे या बुरा, वो सारा उस बर्थ चार्ट में हम देखते हैं कि वो उसमें कैद हो गया है। ठीक है, तो जब हम जैसे बताते हैं कि पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया होगा, तो सारे जो प्लैनेट्स की अलाइनमेंट है, जो जिस तरह से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो हमें ये बता देते हैं कि इसके साथ या इसने क्या किया होगा। जैसे सपोज करिए कि हम कभी कई लोग पूछते हैं कि ये पितृदोष क्यों लगा। पितृदोष भी बड़ी सारी तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के पितृदोष होते हैं। फिर हमारे को कई सारे दूसरे दोष हमारे
को लगे हुए होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? स्व ऋण दोष होता है, फिर मातृ पितृ दोष होता है, वो क्यों लगा होता है? आज जैसे किसी ने पिछले जन्म में सुसाइड किया हुआ है, ठीक है, तो उसको स्वदोष लगा होगा। स्व ऋण दोष इसलिए लगता है कि उसकी खुद की सोल का, क्योंकि अभी वो एज पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको जबरदस्ती खत्म की, तो वो भी ऋण के तौर पे अभी आ जाता है। पितृदोष मतलब कभी कुछ इनके जो उसमें परिवार में कुछ गलत काम हुए होंगे जिसकी वजह से वो पितृदोष लग गया। या हम ये कहते हैं कि किसी का जो कोई प्राणी है वो ये सब क्यों भुगत रहा है, जो उसको भुगतना पड़ रहा है, और हम वो देख लेते हैं जब अलाइनमेंट कि पिछले लाइव्स में तुमने ये काम करे होंगे जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें भुगत रहे हो, और वो हम उनको रेमेडीज देते हैं कि ठीक है, अब आपके पास टाइम है, आप इसको सुधार सकते हो। आप, कई बार हम लोग दान पुण्य बोलते हैं, कई सारे दान पुण्य हम करवाते हैं, या हम कोई और भी बड़ी सारी चीजें हम उनसे करवाते हैं जिसकी वजह से पूजाएं करवाई जाती हैं, जस्ट बिकॉज ताकि जो भी पास्ट कर्म पास्ट लाइव्स में करे हैं वो अगर उसकी वजह से अगर हमारे को व्यथा मिल रही है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हम उसको यहीं पे सुधार सकें। तो बिल्कुल करेक्ट है आपने जो बोला कि एस्ट्रोलॉजी की वजह से हमें पास्ट लाइफ पता चलती है, बिल्कुल पता चलती है। इनफैक्ट अगर बहुत अच्छा ज्ञाता होगा तो उसको तो फ्यूचर लाइफ भी पता चल जाएगी कि आगे का जो जन्म है वो कैसा होगा। तो जो इस करंट लाइफ में भी हम कर्मा करते हैं अपने, उनका असर हमारी फ्यूचर लाइफ में आता ही आता है। Oh, don't tell me that astrology is our personal GPS. So, one thing I just remember, my mama says a lot that मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करो वरना तुम्हारा चंद्रमा खराब हो जाएगा। So, like, I wanted to know कि इमोशंस एंड मून का कोई रिलेशन होता है या मून एंड मदर के रिलेशन से कुछ बनता है? तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए ऐसा होता है कि ये तो चंद्रमा है, मैं चंद्रमा के ऊपर डिटेल में भी आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हर प्लैनेट एक रिलेशन को हमारी लाइफ में सिग्निफाई करता है। तो इसलिए जो जो भी हमारे रिलेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी फैमिली में, वो किसी ना किसी कोई ना कोई प्लैनेट उसको सिग्निफाई करता है, तो उससे हम लोग उसको रिलेट करते हैं। अब आ जाइए आपकी बात पे कि आपने बोला चंद्रमा, कि चंद्रमा जो है हमारे इमोशंस हैं, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारे पैसे को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विडिटी को भी। चंद्रमा हमारे अंदर जो भी उथल पुथल चल रही है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हर्ब्स है, चंद्रमा मेडिसिन है, चंद्रमा बहुत चीजें, पानी चंद्रमा है, तो इन सब चीजों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। इमोशंस की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी अमावस होती है या पूर्णिमा होती है उस वक्त पानी के अंदर उथल पुथल होती है। आपने हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में सुना है? तो हम कहते हैं ना कि चंद्रमा जो है हमारी धरती के बहुत पास आ गया है जिसकी वजह से हाई टाइड्स हो रही हैं। तो अमावस पे आप देखोगे आपका मूड जनरली बहुत थोड़ा सा ना लगता है कि लो लो हम साउंड करते हैं, पर वहीं पूर्णिमा पे जो है हम बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिमिलरली जिन लोगों का चंद्रमा उनके बर्थ चार्ट में अगर ऐसी जगह प्लेस्ड है जो बहुत ज्यादा एस्पेक्टेड है, इफेक्टेड है प्लैनेट्स के साथ और उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो इन दोनों अमावस और पूर्णिमा पे वो हाईली इफेक्टेड होते हैं। तभी आप देखेंगे जो असाइलम्स होते हैं उसके अंदर बहुत ध्यान रखा जाता है, स्पेशली पूर्णिमा पे और अमावस वाले दिन बहुत ज्यादा गार्ड्स रखे जाते हैं। क्योंकि इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं जो अंदर वहां पे इनमेट्स होते हैं उनके। हमारा इमोशंस बहुत मैटर करता है हमारे चंद्रमा पे। अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है, वो एस्पेक्ट उसका पॉजिटिव प्लैनेट्स का है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं। हम उसी तरह से कोई भी सिचुएशन आ जाए हम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। वहीं अगर हमारा चंद्रमा है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, तो आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशंस में घबरा जाते हैं, डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे ये चंद्रमा हमारे इमोशंस को इस तरह से गवर्न करता है। हम बात करेंगे अगर हमारी बॉडी की, बॉडी के अंदर 70% वाटर है
True. चंद्रमा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से वाटर जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है ब्लड की बहुत हद तक गवर्न होती है चंद्रमा से। फिर आ जाओ मदर के ऊपर। यस, अगर रिलेशन की बात करें तो चंद्रमा हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जब अगर हमें लगेगा कि हाँ कहीं आपको लगे कि मैं इमोशंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपने देखा होगा ना कि हमारे को कहीं पे कुछ भी हमें गड़बड़ होती है, हमें लगता है हम जाके मम्मी के पास जाके बैठ जाते हैं, अपनी मम्मी को सब चीजें बता देते हैं और वहीं पे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम कहाँ गए, हम चंद्रमा की गोद में चले गए ना। हम चंद्रमा ने हमारे को एक तरह से सब कुछ समझा दिया, हम उसके पास जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोल दी, उन्होंने हमारे को सोल्यूशन दे दिया, हम सुधर गए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो इसलिए चंद्र बिगड़ता है अगर आप अपने मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। चंद्र बिगड़ेगा अगर आप मदर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, चंद्र बिगड़ेगा। चंद्र के बिगड़ने से क्या होगा, बॉडी के अंदर बीपी इश्यूज बहुत आएंगे, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, हाथ में जो लिक्विड पैसा है उसमें प्रॉब्लम आएगी, सेविंग्स में प्रॉब्लम होगी, साथ साथ में इमोशनल टर्मोइल बहुत ज्यादा होगा। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन ज्योतिष जब हम करते हैं, जो ट्रांजिट देखते हैं वो हम चंद्रमा से ही देखते हैं, चंद्र कुंडली ही देखी जाती है ट्रांजिट के लिए। दूसरा, जब हम लोग आपसे डिटेल्स मांगते हैं तो बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर एग्जैक्ट टाइम है तो वो दे दो, क्योंकि हम जब कुंडली बनाते हैं वो हमारी जो कुंडली होती है, जो लगन होता है वो हर 2 घंटे में बदलता है, और डिग्रीज, चंद्रमा की डिग्रीज भी बहुत मैटर करती हैं। तो बहुत चीजें हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन जब हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो चंद्रमा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बहुत चीजों में। Oh, seems like M for moon and M for mama both are so important.